आज करेंगे हम एक्सरसाइज 7.2। इससे पहले जैसे सौरभ कोई चीज लेता है शॉप से, ये भी शॉपकीपर है, सौरभ तब जाता है शॉप से, ये लेता है, सोचो एक पेन लेता है सौरभ 7 रुपीज का। कितने का लेता है सौरभ? जो वो पेन ले रहा है सौरभ, उसको बोलेंगे हम कॉस्ट प्राइस। क्या बोलेंगे? कॉस्ट प्राइस। क्या बोलेंगे बेटा? जो सौरभ पेन ले रहा है। और सौरभ क्या करता है? आता है और वंशिका को सेल कर देता है 10 रुपीज का। कितने का कर देते हैं सेल? तो सेल कर रहा है तो उसे क्या बोलेंगे हम? सेलिंग प्राइस। सौरभ ने पेन कितने का लिया? सेल कितने का किया? 10 रुपीज का किया। तो क्या हुआ? इसको प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ? कितने रुपीज का प्रॉफिट हुआ? 3 रुपीज का हुआ। तो अब इसमें देखो कॉस्ट प्राइस समझिए क्या है? जो हम कोई चीज ले रहे हैं और सेलिंग प्राइस क्या, हम उसको कितने में बेच रहे हैं। ठीक है, तो इसमें आपने बोला सर इसमें क्या हुआ? जो कॉस्ट प्राइस है, जो कॉस्ट प्राइस है, मैं सीपी लिख देता हूं, कॉस्ट प्राइस को शॉर्ट में, जो सीपी है वो छोटा है किससे? सेलिंग प्राइस से है। सेलिंग प्राइस से छोटा है ना, तभी तो क्या हुआ हमारे पास? प्रॉफिट हुआ। यहाँ पे लग गया पता? अगर हमारा जो कॉस्ट प्राइस है वो स्मॉलर देन होगा सेलिंग प्राइस से, देन देयर इज अ प्रॉफिट। फिर क्या होगा हमारे पास? प्रॉफिट होगा। अब प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या बना? जो प्रॉफिट है उसका फॉर्मूला क्या बन रहा है? आपने बोला सर 3 आंसर आया है, बोला ना, तो आपने किस से किसको माइनस किया? नहीं, हमने किया 10 से 7 को किया ना, मतलब आपने सेलिंग प्राइस से किसको माइनस किया? कॉस्ट प्राइस को। तो ये आ गया हमारे प्रॉफिट का फॉर्मूला। समझिए प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या हो गया? प्रॉफिट का फॉर्मूला हो गया सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। व्हाट इज कॉस्ट प्राइस? जितने की आप कोई चीज ले रहे हो, सेलिंग प्राइस जितने की आप उससे सेल कर रहे हो, बेच रहे हो। इज दैट क्लियर? अब क्या हुआ? आशिमा तो है शरीफ सी, आशिमा ने लिया, कॉपी लिया आशिमा ने, तो उसका जो कॉस्ट प्राइस था, जितने की उसने कॉपी ली, वो था 20 रुपीज। ठीक है, और उसने सूर्यांश को कितने की दी थी? सूर्यांश था थोड़ा क्लेवर, उसने बातों में उठाया इसको और कॉपी ले ली 10 रुपीज की। इसमें क्या हुआ? उसको लॉस हुआ। 20 रुपीज की कॉपी ली और सूर्यांश ने ले ली 10 रुपीज की, तो उसको लॉस हुआ ना? लॉस हुआ। तो लॉस कैसे हुआ उसको? जब जो कॉस्ट प्राइस था, जो सीपी था आपका, वो ग्रेटर देन था एसपी से, सेलिंग प्राइस से, तो अब उसको क्या हुआ? लॉस हुआ। Since cost price is greater than selling price, there is a loss. तो क्या होगा? लॉस होगा। और लॉस का फॉर्मूला क्या बना? कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। बोलो, समझ गए यहाँ तक? यहाँ तक किसी कोई परेशानी हो? कॉस्ट प्राइस को समझ गए? कौन समझाएगा एक बार इसको, जब भी हुआ भी जाके समझा दे सबको। कॉस्ट प्राइस क्या होता है, सेलिंग प्राइस क्या होता है? बता जल्दी जल्दी बता। सर कॉस्ट प्राइस प्रॉफिट हुआ जैसे ओ भाई कॉस्ट प्राइस पूछ कर, कॉस्ट प्राइस होता क्या है? जा कहां पे चल दे? लॉस होना किसी चीज में। क्या कॉस्ट प्राइस होता है जिस जो चीज हमने उधर से ली, और सेलिंग प्राइस होता है जितने की हमने उधर दी। कॉस्ट प्राइस क्या होता है? जैसे इसने कोई चीज इसके पास है, उसने वो 10 रुपीज की खरीदी है, हो गया इसका कॉस्ट प्राइस, में लिया 10 रुपीज की, और वो तेरे को बेच रही है, होगा सेलिंग प्राइस, वो तेरे को सेल कर रही है सेलिंग प्राइस। अब इन दोनों के जो प्राइस होंगे, अगर सेलिंग प्राइस, अगर कुछ कॉस्ट प्राइस छोटा हो जाएगा सेलिंग प्राइस से तो हो जाएगा प्रॉफिट, अगर कॉस्ट प्राइस बड़ा हो जाएगा तो हो जाएगा लॉस। वीडियो देखना तो क्यों बोलती है कॉस्ट प्राइस और लॉस होता है? कॉस्ट प्राइस कहां से लॉस हो गया? कॉस्ट प्राइस हमेशा लॉस नहीं होता,
तो यहाँ पे देख रहे हैं कि कौन सा 7 है, इधर सेल बाय 10 है। वो तो तेरी मर्जी है, अगर तेरी मर्जी होती तो यहाँ पे 5 रुपीज की सेल कर देते तो लॉस हो जाता। समझ गई? बैठ जा। एक बार फिर से सुन लो। कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस होता है हम कोई चीज ले रहे हैं, जैसे मेरे पास चौक है, मैंने बोला मैंने 5 रुपीज का चौक लिया और मैं किसी टीचर को उसको सेल कर रहा हूँ 2 रुपीज से, तो मेरे को क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है। हाउ मेनी रुपीज लॉस? 3 रुपीज लॉस, तो मेरे को लॉस हो रहा है। अगर मैंने 5 रुपीज का चौक लिया और मैं 10 रुपीज का सेल कर दिया तो मेरे को प्रॉफिट हो रहा है। और कितना प्रॉफिट हो रहा है? 5 रुपीज। तो हमने फॉर्मूला भी तुमने खुद बनाए और तुम्हें फॉर्मूले में लर्न चाहिए मेरे को। ये सबसे पहले जब आप लिखोगे तो तुम्हें प्रॉफिट का फॉर्मूला लिखना, लॉस का फॉर्मूला लिखना, एक कॉलम बना के उसके बाद एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे हम, ठीक है? पर हाँ, इसी में एक चीज और आती है, सॉरी कुछ चीजें पढ़ा जाएगी। प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट। कभी कुछ पूछते हैं बेटा प्रॉफिट परसेंट बताओ और लॉस परसेंट बताओ। प्रॉफिट परसेंट, प्रॉफिट परसेंट होता है, सबसे पहले तुम्हें पता होना चाहिए आपका प्रॉफिट कितना हुआ। जैसे सोचो मैंने क्या किया, एक पेन लिया 20 रुपीज का और 50 का मैंने सेल कर दिया, तो मेरे को कितना प्रॉफिट हुआ? 30 रुपीज। तो जो 30 आएगा वो आएगा ऊपर, मतलब जो प्रॉफिट आएगा वो आएगा ऊपर, ठीक है? लिया मैंने कितने का था वो पेन? 20 का, 20 का लिया था और मैंने 30 का उसको, मेरे का प्रॉफिट हो गया। मल्टीप्लाई का परसेंटेज क्या होता है? मल्टीप्लाई बाय 100, जब हम परसेंटेज निकालते हैं। समझ गए कैसे फॉर्मूला बना? अब क्या हो गया? अब इसका फॉर्मूला क्या बन गया हमारे पास? प्रॉफिट अपॉन सीपी, कॉस्ट प्राइस, जितने का हमने लिया था, मल्टीप्लाई बाय 100। ये फॉर्मूला बन गया। तो प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला है प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100। प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100। तो इधर मैंने 0 से 0 कर दी, 2 5 जा कैंड कर दिया और 35 से कितना हो गया हमारे पास? 150%। कितना मैंने प्रॉफिट कर दिया? 100। मैंने 100% से ज्यादा कर दिया। देखो 20 का लिया था, 20 तो 100 हो गए, 10 10 50 तो 150% का मेरे को प्रॉफिट हो गया। समझ गए कैसे निकालते हैं हम इसका? फिर से देखो प्रॉफिट क्या होता है? प्रॉफिट होता है प्रॉफिट परसेंट। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए, हमें प्रॉफिट हुआ तो प्रॉफिट परसेंट निकालेंगे, अगर लॉस हुआ तो हम क्या निकालेंगे? लॉस परसेंट निकालेंगे। अब लॉस परसेंट का फॉर्मूला क्या होगा? लॉस अपॉन कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100। अब सोचो मैंने कोई चीज ली, अब ध्यान से सुना, 20 रुपीज की कोई चीज ली और मैंने 10 रुपीज की सेल कर दी। कितने की कर दी? ऐसे दिमाग में बोलो कितने परसेंट मेरे को इसका लॉस हुआ? 20, सोचो पूरा 100 था, मैंने 10% 10 की मैंने वो दी थी, 50% लॉस हुआ ना? आधा होता। देखो कैसे निकालेंगे हम। अब हमारे पास आपको पता है सर लॉस हुआ मेरे को 10 रुपीज का। क्वेश्चन है सबसे पहले तुम लॉस निकालोगे, फिर निकालोगे लॉस परसेंट। 10 रुपीज का लॉस हुआ और कॉस्ट प्राइस मैंने कितने की ली थी? वो 20 की ली थी। और जब परसेंटेज निकालते हैं तो हम मल्टीप्लाई करते हैं 100 से। करते हैं जब परसेंटेज निकालते हैं तो हमेशा मल्टीप्लाई करते हैं 100 से। तो 0 से 0 हो गया, 2 5 जा 10 हो गया, 5 10 जा 50% हो गया। आ रहा है ना? इसे बोलते हैं प्रॉफिट परसेंट एंड लॉस परसेंट, ठीक है? अब देखते आते हैं हम एक्सरसाइज 7.2 पर। ये फॉर्मूले लिखने हैं सबसे पहले, लॉस का, प्रॉफिट का, प्रॉफिट परसेंट का, लॉस परसेंट का, ठीक है? ये फॉर्मूले अपने कॉपी में हमने लिखने हैं। अब then what is the profit or loss in the following transaction? Also find profit percent or loss percent in each case. इसमें हमें बोला है कि हमने सबसे पहले तो प्रॉफिट और लॉस को बताना है। अगर हमारे पास प्रॉफिट हुआ है तो प्रॉफिट परसेंट निकालो, अगर लॉस हुआ है तो लॉस परसेंट निकालो। अब बोला है गार्निंग सीजर्स बॉट फॉर 250 एंड सोल्ड फॉर ₹325। तो जो
गार्डनिंग में हम जो सीजर का यूज करते हैं, सीजर क्या होता है, कैंची, कैंची का यूज करते हैं। तो वो उसने क्या किया, 250 रुपीज की ली और उसे सोल्ड कितने का किया, 325 रुपीज का किया ना। अब सबसे पहले हमें बोला इसका लॉस या प्रॉफिट निकालो, फिर परसेंटेज निकालो। तो हम देखते हैं फर्स्ट का ए पार्ट, कॉस्ट प्राइस ऑफ गार्डनिंग सीजर्स इक्वल टू कितने है हमें, 250 रुपीज है ना। कॉस्ट प्राइस हमारे पास ये यस या नो यार, बोल रहा बेटा, वरना तुम्हारी दरमा में तुम नींद लग जाते क्लास में। कॉस्ट प्राइस ऑफ गार्डनिंग सीजर्स इक्वल टू 250 रुपीज और उसने लिया इतने का, सेल कितने की 325। तो मैं लिखा इधर सेलिंग प्राइस ऑफ गार्डनिंग सीजर्स इज इक्वल टू 325 रुपीज। अब क्या हुआ, सिंस अब क्या हम छोटा है, यहाँ पे जो कॉस्ट प्राइस है, जो सीपी है, वो हमारा क्या है, स्मॉलर देन है, नहीं स्मॉलर देन है ना, स्मॉलर देन। क्यों, जो इसका मुंह उस तरफ ओपन होता है जो बड़ा होता है, ठीक है। तो कॉस्ट प्राइस हमारा स्मॉलर देन है किससे, एसपी से है। सो देयर इज अ, क्या ये प्रॉफिट है लॉस है, देयर इज अ प्रॉफिट। ठीक है, तो प्रॉफिट का जो फॉर्मूला है वो क्या है, प्रॉफिट इज इक्वल टू क्या होगा बेटा, प्रॉफिट का एसपी माइनस सीपी, पूरा भी लिख सकते हो, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। ये हो गया हमारे पास। तो हमने देखा इधर हमारे पास सर सेलिंग प्राइस में हमारे पास कितना है, 325 है माइनस, और ये हमारे पास है 250। इन दोनों को माइनस किया तो आ गया हमारे पास 75 रुपीज। समझ गए। तो प्रॉफिट कितना हुआ, 75 रुपीज। अब हमने क्या निकाला है, प्रॉफिट परसेंट निकाला है, लॉस परसेंट निकाले, प्रॉफिट परसेंट बोला है, यहाँ पे बोला है ना प्रॉफिट परसेंट निकालने के लिए, यस। तो हम निकालते हैं इसका प्रॉफिट परसेंट। तो पूरा लिख सकते हो अगर शॉर्टकट में लिखना, मेरा थोड़ा आदत है इस तरह से लिखने की। प्रॉफिट परसेंट। अब प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला क्या बताया था मैंने, जो हमारा प्रॉफिट निकला वो ऊपर और जितना हमारा क्या था बेटा, कॉस्ट प्राइस था वो नीचे, मल्टीप्लाई बाय 100, ये इसका फॉर्मूला है। यहाँ तक समझ गए। अब प्रॉफिट हमारे पास हुआ था 75, कॉस्ट प्राइस कितने का लिया था हमने, 250 का, मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, देखो 0 से 0 चले गए, चला गया। और बोलो, और भी कट सकता है, सोचा करो अपने दिमाग से। 75 और 25। यस, वो बड़ा सोचोगे। देखो एक ही बारे में 25 1 सर 25 3 सर आ गया 75। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, 3 मल्टीप्लाई बाय 10, तो इसको क्या आ गया हमारे पास 30%। बोलो समझ आ गया, इजी है ना, ऐसा नहीं कि बहुत हार्ड है, इजी है ना ये। बताओ मेरे को कौन सा करूँ मैं, 3 करूँगा मैं, बोलो बी अपने आप घर से करोगे या बी करूँ, सी और डी। चलो ये कहते हैं सी। A cupboard bought for 2500 rupees and sold at 3000 rupees। तो बोला कि कॉस्ट प्राइस ऑफ कपबोर्ड कितना है बेटा, 2500 रुपीज है ना।
2500 रुपीज है। तो सेलिंग प्राइस ऑफ कप बोर्ड कितना है हमारे पास? 3000 रुपीज। अब यहाँ पे क्या हुआ हमारे पास? अब जो हमारा सीपी था वो हमारा वो अभी भी छोटा है, किससे? सीपी स्मॉलर देन एसपी, सो देयर इज अ प्रॉफिट। ये तो पूरा ही सेम हो गया प्रॉफिट। तो प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है आपके पास? बोलो जल्दी। एसपी माइनस सीपी। एसपी कितना है हमारे पास? 3000 माइनस 2500 इज इक्वल टू 500 रुपीज। तो प्रॉफिट आ गया हमारे पास 500। इसको कितना प्रॉफिट हुआ? 500। अब हमें बोला है क्वेश्चन में प्रॉफिट परसेंट निकालनी है, तो हमने निकाल दी प्रॉफिट परसेंट। तो हमें पता है प्रॉफिट अपॉन सीपी मल्टीप्लाई बाय 100। तो प्रॉफिट है हमारे पास 500, सीपी है हमारे पास कितना? 2500 मल्टीप्लाई बाय 100। 20 से 20 चले गए। हाँ कर सकते हैं। देखो अब हमारे पास बचा है 500 अपॉन 25। अब देखो कैसे करना, बोलो। थोड़ा सा इसको करो, यहाँ से कट करो, कट करो। यस सिंपल सा 25 1 25 25 2 50। एक जीरो बच गया, ये जीरो आ गया इधर। तो हमारे पास कितना आ गया? 20%। है ना? थोड़ा सा अपने को शॉर्ट करना हो, करना सीखो, ट्राई करा करो घर में बार बार कि हाँ मैं कुछ और मेथड से सर्विस मेथड से किया, मैं कुछ और मेथड से इसको करती हूँ, इसको रिड्यूस करने की ट्राई करती हूँ इस फ्रैक्शन को। जितना तुम ट्राई करोगे ना घर में बैठ के उतना तुम्हें आसान होगा। आपने मानना नहीं ये चीज तुम्हें आ गई ना ढंग से, तो तुम बड़ी बड़ी फ्रैक्शन को ऐसे कर दोगे चुटकियों में। ठीक है? ये 7/8 मल्टीप्लाई बाय 4/7। अब इसको कैसे काटोगे तुम? यहाँ से यहाँ भी काट सकते हो। सुनो 7 से 7 कट गया, ये खत्म हो गया। यहाँ से यहाँ काट सकते हो, यहाँ आ गया 2, तो यहाँ 1 है तो 1/2 आ गया। पर अगर तुम्हारे पास 8/6 होगा प्लस 8/2 होगा तो कैसे काटोगे? ऊपर से नीचे, इधर से इधर नहीं काट सकते। समझाया ना ये भी मैंने। सिर्फ मल्टीप्लाई में ही हम ऐसा कर सकते हैं। समझ गए?